कोबीर आयो खेच धनुष रे कोबीर आयो खेच धनुष रे आयो रामा जी खेच धनुष रे आयो रामा जी खेच धनुष रे जानगा पूरा कन राज राजायो आयो रामा जी खेच धनुष रे आयो रामा जी खेच धनुष रे बड़ा बड़ा वीर खेच धनुष रे बड़ा बड़ा वीर खेच धनुष रे। नमस्कार, हिमालयन हाईवेज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हिमालयी गांवों की ऐतिहासिक, धार्मिक और वर्तमान जीवन शैली को लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। चमोली जनपद के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में भगवान बद्रीनाथ का नाम शामिल है और हर साल यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनों को पहुँचते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे चमोली जनपद में ही स्थित भगवान बद्रीनाथ का एक और मंदिर। साथ ही आप देखेंगे पलायन का दर्द और गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा की कुछ यादें। आता कोई चाजे लगन जा, कोई काखड़ी चूरने जा लेन जा, कोई कह बाबे चुर के लेन जा, तो से देखन जियो, तो से कंजी तो से काम जी ना माता तब दिगो रात आपको कोनी हुए काम आप तो लो हमारा गुना पीर हम ये बानर रगोले नहीं जाने बिदी लुगी जाड़िया बानर होने से हम बिदी जा लेने हम आके आप तो के वे नहीं बता और के खाना हमार के निकलिया बड़ा बड़ा वीर खेच धनुष रे बड़ा कभी मेरा अलग बोली नहीं जानो मेरा अलग विषय नहीं सोची अलग बोले नहीं ला रहा। अतीत को याद कर भावुक होना और वर्तमान का जिक्र होते ही चेहरे पर उल्लास। जी हाँ, यही है पहाड़ों की विकट परिस्थितियों से पैदा पहाड़ी जीवन शैली का आत्मीय संबंध। चमोली जनपद के देवाल विकासखंड में स्थित है गांव कांडी और इसी ग्राम सभा में शामिल है बमणबेरा। इस गांव में रहने वाले ज्यादातर परिवार कुनियाल ब्राह्मण हैं। बमणबेरा के ऐतिहासिक पहलू की बातें करें तो इनका इतिहास सदियों पुराना बताया जाता है। स्थानीय लोग अपने गांव के इतिहास और कुनियाल परिवारों के यहाँ बसने को लेकर विस्तार से बताते हैं। हिमालयन हाईवेज ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर कोई दावा नहीं करता है और एपिसोड में दिखाई बयान स्थानीय लोगों के मुताबिक हैं। इतिहास जो है मूल रूप से जो है हम लोग तो मध्य प्रदेश से आए हैं, कहते हैं मध्य प्रदेश से। वहाँ जो शुक्ला लोग हैं ये यश धवल के साथ जो वहाँ के आए थे ना, उज्जैन के राजा, कुछ लोग तो ऐसा बताते हैं। और यहाँ पे हम लोग बद्रीनाथ के मंदिर में भी है हमारा हिस्सा वगैरह जो कुछ है, उसी वजह से यहाँ पे हमें जो है मंदिर भी है बद्रीनाथ का जो पहले से चलते आया है। ये बात है। और हम लोग जो है कि गर्ग गोत्री ब्राह्मण है काने जो मध्य प्रदेश साइड में शुक्ला लोग हैं, प्लेन नहीं, इसी गोत्र के लोग हम लोग। और यहाँ पे आए हुए हैं तो बड़ी जो यात्रा हुई पहले कहते हैं, उस टाइम पे से ये लोग कुछ इधर ही बस गए। तो अभी भी जो नंदा देवी राज याद होती है उसमें जो राजा की श्राद्ध है ना, और हवन होम कुंड में जो हवन है वो हम ही लोगों द्वारा होता है, कुनियाल लोगों द्वारा ही होता है। ये बात है। ये गांव करीब करीब जो है ना, ये हमारा गांव जो बसा हुआ है ना, वो यहाँ का ये गांव और फलिया गांव एक साथ, ये परिहार लोगों के साथ ये गांव बसा हुआ है। इसको कब से कब 300 साल से ज़्यादा हो गया। 300 साल करीब हो गया। नीचे फलिया गांव है, तो ये परिहार लोगों के साथ ही साथ इनके साथ ही साथ हम लोग आए। अपने दादी लोगों से, अपने गांव के जो बुजुर्गों से हमने सुना है कि जो कुनियाल बंधु थे वो हम सब सर्वप्रथम थे कन्नौज से हम इधर आए। उसके बाद हमारा जो पहला जो मूल तो हम जहाँ बसने लगे तो हम बद्रीनाथ के बामणी गांव में बसने लगे। उसके फलस्वरूप धीरे धीरे कोई पूर्वज वहाँ से भी इधर उधर गए होंगे, तो उसके बाद हम आए कूनी गांव में, थराली के कूनी गांव में भी हम लोग रहे। तो कई वंशज रहे होंगे हमारे वहाँ, 1-2 पीढ़ी वहाँ रही होंगी। उसके बाद कुनियाल लोगों ने वहाँ से भी पलायन किया। पलायन हुआ तो हम आगे बमणबेरा गांव में।
तो बमणबेरा गांव में हमारे यहाँ पहले एक दादा आए होंगे। उन दादाओं के मतलब सुना जाता है कि बुजुर्ग कहते हैं कि वो 3 भाई थे। तो 3 भाई का मतलब जब उनका बंटवारा हुआ तीनों भाई का, तो एक ओलंगरा गया, एक मल्ला में गए। तो मल्ला में भी जो कुनियाल बंधु हैं उनका भी मूल तो जो गढ़ है बमणबेरा ही है। चाहे ओलंगरा की बात करें, चाहे सरकोट की बात करें, चाहे अन्य हल्द्वानी भाभा अन्य क्षेत्रों में भी आज लोग पलायन के बावजूद गए हैं, लेकिन मूलतः जो गढ़ है वो बमणबेरा गाँव है। कुनियाल परिवारों के बमणबेरा आगमन के साथ ही यहाँ आबादी की बसावट शुरू हो गई। इसके साथ ही यहाँ स्थापित हुआ बद्रीनाथ मंदिर। गांव के बीचों बीच स्थित इस मंदिर में पूजा के रीति रिवाज ठीक वैसे ही बताए जाते हैं जैसे बद्रीनाथ मंदिर में हैं। मंदिर में रखी मूर्ति को स्थानीय लोग समुद्र मंथन के दौरान निकली मूर्ति बताते हैं। बद्रीनाथ मंदिर की गांव में स्थापना और इसके इतिहास को लेकर भी ग्रामीणों के अपने दावे हैं। अब ये तो हमारे जब पहले बुजुर्ग यहाँ बसे होंगे, यहाँ आए हैं वो, तब जब से वो बसे यहाँ तब से मतलब ये मंदिर भी यहाँ उन्हें स्थापित किया है इसको। और ये मंदिर जो है हम लोगों को यहाँ कहाँ बद्रीनाथ की शाखा से मिली है। ये बद्रीनाथ से मिला है, ये बद्रीनाथ की शाखा है ये, इसलिए ये इसका नाम क्या है बद्रीनाथ। तो अब जब ही गांव बसा तभी ये मंदिर, तब से ही ये भी बसा। ऐसा है, हम लोग वहाँ के पुजारी भी थे। अब यहाँ दूर होने के कारण अब वहाँ नहीं है। वहाँ जो है ना तामापत्र में हम लोगों का नाम भी है, वहाँ कुनियाल बोल के ना, कुनियाल जो थे वहाँ पंडित, वो उनका भी नाम है। और तब उसके बाद जो है वो यहाँ से दूर हो जाने के कारण ये शाखा यहाँ दे दी गई कि भाई तुम अपने ही गांव में स्थापित करो और वही मंदिर को वो करो। तब से ये मंदिर यहाँ पर हो। इसमें वैशाख पूर्णमासी, कार्तिक पूर्णमासी में इसकी पूजा होती है। और जब बद्रीनाथ के पट खुलते हैं तब ये इसके भी खुलते हैं। जब वो बंद होते हैं तो ये भी बंद होता है। मंदिर को विध्वंस किए गए थे, तो उस के फलस्वरूप जो यहाँ भी गांव में जो बद्रीनाथ में जो मूर्ति है, तो मोहनी जो समुद्र मंथन हुआ था, तो उसी मोहनी स्वरूप की मूर्ति स्थापित हमारे गांव में। और ये इसका वही विधान से चलता है जैसे बद्रीनाथ चमोली जो बामणी गांव में जो हमारा मेन बद्रीनाथ मंदिर है, उसी की परंपराओं के अनुसार यहाँ भी कार्य होता है। जैसे वहाँ के पट खुलेंगे, यहाँ के भी खुलते हैं। जैसे पूर्णिमा जिस आधार पे वहाँ भी बंद होंगे तो यहाँ भी बंद होते हैं, उसी आधार पे पूजा पाठ किया जाता है यहाँ भी। बमणबेरा गांव की बात करें तो यहाँ वर्तमान समय में लोगों की जीवन शैली में बदलाव नजर आता है। आधुनिकता के साथ सदियों से चली आ रही परंपराओं के पीछे छूटने का सिलसिला यहाँ भी दिखता है। गांव में पलायन का सबसे ज्यादा असर हुआ है। रोजगार और अन्य कारणों के चलते लगभग 50% आबादी गांव से शहरों को पलायन कर गई है। पलायन ने जहां गांव के सामाजिक ताने बाने को प्रभावित किया है, वहीं अपने पीछे यादों का वो सिलसिला भी छोड़ा है जिसमें हर रोज बुजुर्ग पीढ़ी की आंखें नम हो जाएं। अभी तो भाई साहब इधर जो था ने पूरा ये एरिया जितना था, कहीं छप्पर थे, कहीं कुछ थे, पूरा एरिया पूरा मतलब वो था क्या, वातावरण एकदम खुला वातावरण, सब रहते थे उधर, कोई कहीं रहते थे। गांव में तो ये बरसात के दिनों में तो खाली मकानों के पहरेदार बनने के लिए उधर से एक छुलगा जगह के आना पड़ता था। सब कहीं गणी ग्वार था, कोई भुजगणी था, और कोई वो बंजल धार में रहते थे, और कोई गदर पार रहता था। अभी यहाँ से गदेरा पार भी आधी जमीन वो भी बंजर पड़ी है। अब क्या हालात हैं? अब तो और बिगड़ चुके हैं ये गांव के हालात। पब्लिक तो सब पलायन हो चुकी है। पब्लिक यहाँ पर वही टिके हुए हैं जिनको पलायन करने की साहबत नहीं है, जिनको हैसियत इतनी नहीं है कि हम पलायन कर लें। और उनके भी जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं वो अब वहीं पलायन अपने ये किराए की मकान को लेके भी अपनी फैमिली वहीं रखना चाह रहा है, लेकिन यहाँ कोई विकास ही नहीं। बोजी रणकोली डाना हराई, चला बोजी रणकोली डाना हराई, तू घास काढली डाना हराई, तू घास काढली डाना हराई, मी पुली बाजूला डाना
पेलाली दाना हराई दूध से पेलाली दाना हराई मीठा सा चौला दाना हराई मीठा सा चौला दाना हराई। देवाल से वाण सड़क मार्ग पर स्थित कांडेई ग्राम सभा में सड़क से पहुंचना आसान हुआ है, लेकिन बम्मड़बेरा गांव तक अभी भी पैदल रास्ता है। सालों से प्रतीक्षित सड़क मार्ग के बनने का रास्ता अब साफ हुआ है, जिसके बाद सीधे गांव में पहुंचा जा सकता है। विस्तारित सीमा में फैले इस ग्राम सभा में पारंपरिक परंपराओं और आधुनिकता के साथ तालमेल बैठाने की कोशिशें जारी हैं। स्थानीय ग्राम प्रधान गांवों को संसाधन मुहैया कराने को लेकर आशावान हैं, लेकिन पलायन के बाद खाली होते गांवों में आबादी को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। पूरे ग्राम सभा की जो लगभग आबादी है 11-1200 यहाँ पर जनसंख्या है, और पूरे ग्राम सभा में की बात करूँ मैं, यहाँ पर परिवार जो रहते हैं वो 130-40 परिवार रहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में पलायन के ओर पूरे कांडेई और बम्मड़बेरा से लगभग मैं कहूँ कि 40 से 50% लोग गाँव से पलायन कर चुके हैं, जिसका मुख्य कारण ये है कि गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की जो असुविधा बनी हुई थी, इसके लिए लोगों ने गांव से पलायन कर चुके हैं। पहले से हमारी ग्राम सभा कांडेई का जो बम्मड़बेरा तोप था ये सड़क से हटा हुआ था, और लंबे प्रयास के बाद यहाँ के हमारे सभी गाँव वासियों के प्रयास से, जनप्रतिनिधियों के प्रयास से इसमें लगातार सरकार पे दबाव डाल करके प्रयास किया गया। क्षेत्र विधायक जी की और यहाँ के जनप्रतिनिधि को दबाव डाला गया, और इस ग्राम सभा में बहुत ही खुशी की बात है कि इस समय 3 किलोमीटर ग्राम सभा में सड़क स्वीकृत हुई है, जो बहुत बड़ी लंबे समय से गांव की मांग थी। और हमारे गांव के नीचे हरिपुर सड़क में उतरना पड़ता था, वहां से लोगों के लिए सामान को लाने में बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, जैसे गैस सिलेंडर, राशन इत्यादि चीज़ें। गाँव में जो भी कार्य होते थे उसके लिए बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था, और आज कुछ ही समय पश्चात गाँव का जो सड़क का निर्माण कार्य तुरंत शुरू प्रारंभ होने वाला है। एक समय ऐसा आया कि कोविड का जो प्रथम लहर चली और उनको अपने पुराने घर ढूंढने पड़े, और उनको व्यवसाय के लिए यहाँ पर असहाय जैसे हो गए थे। लेकिन हमने अपने माध्यम से कुछ समय के लिए अपने माध्यम से और सरकार के माध्यम से उनको राहत दिया। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है कि कुछ लोगों ने अपने होटल का व्यवसाय, जो होटलों में अच्छे खासे कारीगर थे, उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया है, जीरो से शुरू किया है। आज उन लोगों को कुछ रोज़गार मिला है, लेकिन हमारे पहाड़ों में मूल रूप से जो रोज़गार के साधन है वो इस प्रकार के है नहीं। जैसे हमारा पर्यटन क्षेत्र ये पूरा वाण, मुंदोली और रूपकुंड तक ये पर्यटन क्षेत्र है, लेकिन सरकार के द्वारा जो हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर बुग्यालों में स्टे लगाया गया कि मतलब कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर पलायन नहीं करेगा। लेकिन लोगों का रोज़गार का साधन था, वो साधन भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे उनकी आजीविका मजबूत हो सके। प्रकृति के बेहद करीब बसे इस गांव में पहाड़ों के जीवन का उल्लास अब भी दिखता है। ज्यादातर परिवार शहरों में रहते हों, लेकिन दिल में तो उनके अभी भी गांव की यही फिजाएं धड़कती हैं। हिमालयन हाईवेज के इस एपिसोड में आज इतना ही। जल्द ही हम आपके लिए एक और नया एपिसोड लेकर आएंगे। आज का यह खास एपिसोड आपको कैसा लगा कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सरे गचा सेना खेच धनु सरे आयो विभीषणा खेच धनु सरे आयो विभीषणा खेच धनु सरे को बड़वा आयो खेच धनु सरे कुबीरा आयो खेच धनु सरे आयो शिवाजी
खेच धनुष रे आयो शिवाजी खेच धनुष रे आपके बुनी के देवन ला रहा हूँ